आरंभिक वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। पौलुस देमास के तुरंत बदल जाने के कारण वो परमेश्वर के साथ साथ चला था। कलीसियाएं भी ऐसी है, वह एक समय विश्वास में बहुत सक्रिय होती है, लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर न आने के कारण उसकी वजह वो खुद है। उनके मन में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, विद्वेष है, छल कपट है, और ये होते हुए आपकी प्रार्थनाएं शुद्ध मन से परमेश्वर के पास नहीं जाएगी। इसलिए कई बार कलीसियाओं के विश्वासी प्रार्थना करते हैं और संगति में चलते हैं, लेकिन उत्तर न आने पर वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उसी अनुभव को लेकर पौलुस यहाँ देमास के बारे में लिखता है कि तीमुथियुस को कहा कि मेरे पास शीघ्र आ, क्योंकि देमास ने मुझे छोड़ दिया है। उसने संसार को प्यार कर लिया, संसार और उसकी वस्तुओं पर चित्त लगा लिया है, उसने मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों में चला गया है। सोचिए मेरे प्रिय, पौलुस ने कहा कि वो कहाँ चले गया? थिस्सलुनीकियों के पास चले गया, ऐसी जगह चला गया जहां पर लोग अपना मनमाना जीवन जी रहे हैं। यह समझता है कि क्यों कुछ लोग अच्छी शुरुआत करते हैं, यह समझाता है कि क्यों कुछ लोग अच्छी शुरुआत करते हैं और अंत में बुरा होता है। उनका जो प्रारंभ होता है वो बहुत अच्छे से, तेजी से, विश्वास में होता है, लेकिन उनका अंत बुरा हो जाता है। परमेश्वर के लिए आपका प्रेम सच्चा नहीं है। पौलुस ने कहा कि देमास उसे भूल गया क्योंकि उसने विश्व से प्रेम किया। आज जो विश्व में हो रहा है, कलीसियाओं में हो रहा है, समाज में हो रहा है, जातियों में हो रहा है, राष्ट्रों में हो रहा है, देशों में हो रहा है, देशों के अधिकारियों में हो रहा है, देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध हो रहा है, उसके कारण है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तज दिया, परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को उन्होंने खो दिया। वे संसार और उसकी चमक दमक में खो गए। सोचिए मेरे प्रियो, कितना गंभीर है। वचन कहता है क्योंकि उसने विश्व से प्रेम किया, और एक ही समय में पिता और विश्व दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। आप संसार और परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। वचन स्पष्ट रीति से कहता है, इस विश्व से प्रेम करने का अर्थ है कि अपने पिता का प्रेम, आप में पिता का प्रेम नहीं है। हमने हमारे वचन के प्रारंभ में पढ़ लिया कि जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है, वो शुद्ध नहीं रहा। अब वो पूर्ण रूप से करप्ट और अशुद्ध हो गया और अपवित्र हो गया। और आप जानते हो कि अशुद्ध और अपवित्रों में पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। इसलिए बाइबल कहती है तुम प्रार्थना करते लेकिन तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, तुम पुकारते लेकिन तुम्हें उत्तर नहीं मिलता। परमेश्वर का वचन कहता है जब देमास पौलुस, लूका और सुसमाचार के दूसरे सेवकों के साथ परिश्रम कर रहा था, तब वह विश्व और इस विश्व की वस्तुओं की लालसा कर रहा था। जब वो उनके साथ काम कर रहा था तब वो विश्व और विश्व की वस्तुओं की लालसा कर रहा था। मेरे पास घर हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास फॉरेन का वीज़ा हो, मेरे पास में अच्छी जॉब हो, मेरे पास में अच्छी सैलरी हो, और वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। जब देमास जो पौलुस के साथ था, बाइबल बोलती है जब देमास पौलुस, लूका और सुसमाचार के दूसरे सेवकों के साथ परिश्रम कर रहा था, काम कर रहा था, सेविकाई के काम कर रहा था, तब वह विश्व और विश्व की वस्तुओं की लालसा कर रहा था, और इस वजह से वह आखिरकार अपने दैवीय विधान और उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। वो अपने दैवीय विधान और उद्देश्यों को, आपको परमेश्वर ने एक दैवीय विधान को पूरा करने के लिए भेजा है। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना आपका लक्ष्य है। वचन कहता है एक शुद्ध हृदय के साथ प्रभु से प्रेम करो, सच में उसकी सेवा करो, होने दो कि आपको केवल उसी से मतलब हो और इस विश्व की कोई भी वस्तु से आपको कोई मतलब नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम बाइबल हमसे कहती है कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। हमेशा अनुग्रह होता रहे। और यही हमने उसमें सुना, अधोलोक के फाटक उसके सामने प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अनुग्रह उस पर होता रहेगा। इस समय घोषणा का हम अपने पवित्र हाथों को खोले, पवित्र आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को मेरे पीछे बोले।
प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आप मेरे जीवन में राज्य करते हैं। राज्य करते हैं। मुझे केवल आपसे अंतर पड़ता है। आपसे अंतर पड़ता है। आपके लिए जीने और एक सिद्ध हृदय के साथ आपकी सेवा करने के अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे लिए सब कुछ है। आप पवित्र, शुद्ध, सत्यनिष्ठ, प्रेमी और सच्चे हैं। आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। और मैं सर्वदा आपसे प्रेम करता हूँ। आमीन, 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 आमीन। प्रभु का